हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है क्यूब ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेंटल मैथ्स यानी मैथ्स में अगर आपको अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करनी है, यानी एक तरीके से देखा जाए कि अच्छी कैलकुलेशन होनी है, तो 4 पार्ट जो होता है मैथ्स का, यानी मैथमेटिक्स में अगर 4 पार्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि सीधे से कुछ भी वैल्यू अगर है मैथमेटिक्स में, तो आपको पता है जैसे फर्स्ट पार्ट यानी 4 पार्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अगर देखा जाए तो एडिशन होता है। एडिशन के बाद देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद देखा जाए तो सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद डिवीज़न होता है यानी डिवाइड करना। तो 4 पार्ट तो आप ज़रूर करते होंगे। इस पार्ट पर अच्छा कमांड होगा तो आपकी स्पीड ज़रूर अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। लेकिन उसके अलावा मैंने बताया था कुछ नंबर का स्क्वायर भी आना चाहिए और क्यूब भी आना चाहिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। तो उसका भी मैंने आपको मेथड बताया, तो आई होप आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताएंगे क्यूब निकालने का मेथड, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि स्क्वायर क्या है। थोड़ा सा जो मैंने बता दिया है तो आपको मालूम है व्हाट इज स्क्वायर। सेम नंबर्स का 2 टाइम मल्टीप्लाई ही कहलाता है स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता है कि स्क्वायर नंबर कुछ भी वैल्यू निकालते हैं तो पावर 2 हो जाता है, या तो आप उसका सेम नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई या पावर 2 करते हैं, तो ये भी स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी आपको मालूम है। स्क्वायर रूट की बात करें, लेकिन उससे पहले आप क्यूब जान लें। किसी भी नंबर्स का अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्यूब्स आर द वैल्यू दैट आर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। देखिए क्या है 3 टाइम्स। वी कैन फाइंड क्यूब्स फॉर एनी नंबर वेदर इट इज एन इंटीजर और ए फ्रैक्शन। द क्यूब ऑफ ए होल नंबर रिजल्ट इन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, होल नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो आपको पता है क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अगेन उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू को अगर हम पाना चाहते हैं कि किसका नंबर का पावर 3 है, तो एक तरीके से उसका क्यूब रूट निकालना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब क्यूब बताते हैं, क्यूब में इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 टाइम होता है तो जो वैल्यू आती है अगेन उसको वो नंबर पाने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी न किसी नंबर का वो स्क्वायर होता जरूर है किसी होल नंबर का। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ पे सीखा। और अगर हम क्यूब की बात करें तो मिनिमम 10 से 20 तक का क्यूब आना ही चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर 10 से 20 तक का अगर अच्छी तरह आता होगा तो कुछ भी जरूरत नहीं होगी। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 3438, 8 का 512, ऐसे ही 9 का 729 और 10 का 1000। इतना तो पता ही होगा, लेकिन 10 और याद कर लेंगे, यानी 20 तक का अगर क्यूब याद कर लेंगे तो बहुत ही एक तरीके से बेनिफिट होगा। अगर ये 8 आया है, अब आपको ये भी बताते चले कि जैसे ही अगर ये 8 आ गया तो 8 को आप फिर पाएंगे कि ये नंबर किसका पावर 3 है, तो इसके लिए हमें क्यूब रूट करना पड़ता है। तो आपको पता हो जाता है कि ये 2 है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर्स डिजिट बड़ी है और उसका क्यूब रूट निकालते हैं कि ये किसका ये क्यूब रूट है, तो उसके लिए मेथड तो ज़रूरी है और एक अप्रोच भी ज़रूरी है। जनरल मेथड आपको पता ही होगा। फिलहाल ये 27 यानी 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 ये 5 का क्यूब है एक तरीके से, या 125 का क्यूब रूट 5 है। ऐसे ही 216 ये 6 का क्यूब कहिए या 216 का क्यूब रूट है। ऐसे ही ये 343 है। ठीक है, ये 7 है, इसका मतलब क्या हुआ 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई या 7 का क्यूब होता है जो कि होता है 343। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालने का मेथड। ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मिनिमम आपको इतने याद होने चाहिए। 20 तक का क्यूब एक बार में आप देख सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 4 का 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ये 10 तक आपको मालूम है। 11 से आप याद कर लीजिए, और इसकी भी ट्रिक होती है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर 20 तक का अच्छी तरीके से लर्न होता है, एक तरीके से याद होता है,
तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, ठीक है। ऐसे ही 13 का क्यूब क्या होगा 2197 होता है। तो आपको ये याद करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। 16 का 4096, 15 का 3375, 14 का 2744, 2197, 1728, ठीक है। ऐसे ही 20 तक का आप यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्यूब अगर निकालना है तो उसके दो मेथड है। एक है रेशियो मेथड, उसमें एक कंडीशन होती है रेशियो मेथड में कि ऐसी कंडीशन होगी तभी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे आपको, तो क्यूब निकालने का जो मेथड है मैंने आपको बताया था, एक तो रेशियो मेथड है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा है 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब निकालने का मेथड। कोई भी 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल 1 बाय 1 करके आपको बताते चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ये आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखा जाए तो क्यूब्स ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर बाय रेशियो मेथड। अब मैं आपको 2 डिजिट का यहाँ पर बताएंगे क्यूब, और उसमें भी रेशियो मेथड होगा जिसमें ये मेथड 1 है, ठीक है। मेथड क्या है 1 है, और टाइप क्या है 1 है। स्टार्ट विद 1, यानी कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा तो उसका कैसे निकाला जाता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर 1 बाय 1 करके बताते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट विद 1 यानी कि 12 का हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया और 2 डिजिट है और क्यूब है तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आपको निकालना है स्टार्ट विद 1, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस बता दी ना। मान लीजिए ये 2 डिजिट है और इसका ए और बी पार्ट में कर दिया, यानी 2 पार्ट में डिवाइड, ए और बी। प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप 1 क्या करते हैं, जो भी डिजिट होती है उसका क्यूब करते हैं, ए का क्यूब। ए में कोई भी नंबर होगा उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ए में है क्या, ये 1 है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होता है, तो आप यहां लिख लें, ठीक है। अब उसके बाद जो आया है 1 आया है, ये आया है, इसको हम रेशियो में बांटेंगे, कैसे, b अपॉन ए, b अपॉन ए में बांट देंगे। b अपॉन ए का समझ में आया कि b की वैल्यू ऊपर होगी अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 1, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 1 कैंसिल होगा यानी 2 हो जाएगी, तो यहां पे 2 हो गया, ठीक है। अब इसको जो आया है उसको भी 2 टाइम और करेंगे, 2 बाई 1, समझ में आया। 2 बाई 1 इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 आया तो 2 बाई 1 फिर करिए, यह आ जाएगा 4, फिर 4 को भी करिए 2 बाई 1, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 1 के बाद 3 मोर, यानी टोटल 4 टाइम, ठीक है। अब आपको ये बता दें, जैसे 2 अपॉन 1 है तो स्टार्ट विद 1 है, तो इस 1 से कोई मतलब तो है नहीं, इस 1 से क्या है, कोई भी मतलब तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे वही बात आएगी। तो सीधे सीधे डिजिट क्या हो गई है, अगर स्टार्ट विद 1 है तो b की वैल्यू है उसी को टाइम कर दो, जैसे 1 आया तो 1 का डबल कर दो, क्योंकि ये 2 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेप यही है, तो यानी इसको क्या करते हैं 4 टाइम करेंगे टोटल, ये प्रोसेस करने के बाद अब मिडिल वाला जो भी वैल्यू है 2 और 4 इसका डबल कर देंगे, 4 8, अब ऐड कर लो 8, 12 का 2, 4 2 6 1 7 और 1 8, 1 ऐड, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 1728। सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा कि 12 का अगर क्यूब है तो 1728 होगा इसका राइट आंसर। अब 1 स्टार्टिंग 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 11 12 13 14 15 19 तक आप कर सकते हैं, 11 12 13 14 15 कहाँ तक 19 तक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टार्ट विद 1, ये बात समझ में आ गई। तो सीधे सीधे अगर हम इसको ऐसे भी करना चाहें, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। और जब स्टार्ट विद 1 है तो ये कंडीशन है, तो सबसे पहले आप 1 लिखो, ए वाली वैल्यू 1,
जो यहाँ पे लिखा है 1 आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बी क्या है 2, तो 2 टाइम करो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, मिडिल वाले का डबल करो, ये 8 होगा, ये 4 होगा। अब प्लस कर लो, 12 का 2 है, कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 1 ये वाला 1 डिजिट वैल्यू ऐड करना है तो 1728 हो जाएगा। अब स्टेप थोड़ा और कम हो गया, जब आपको पता चल गया स्टार्ट विद 1 है तो डबल करना है, 1 है तो डबल, 1 का 2, 2 का डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे आ गया। फिर मिडिल वाला एक डबल ऐड कर डाली, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 11, तो 11 का भी आप समझ सकते हैं, 11 भी तो 1 से ही स्टार्ट है ना, लेकिन बात यहाँ पे ये क्या हो रही है, अगर ये ए है, दोनों में 1 है, तो अगर ये 1 है तो 1 का 1 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इसका भी 1 टाइम, इसका भी 1 टाइम, याद रखना ये 4 बार होना है टोटल, 1 के बाद 3 टाइम मोर। अब इसका डबल और इसका 1 3 3 1, आंसर आ गया। तो 11 का क्यूब जो होगा 1331 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट विद 1 समझ में आ गई बात। चलिए, जब स्टार्ट विद 1 समझ में आ गया है तो कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे 1331 अभी बताया था 11 का क्यूब होता है, और ये 12 का क्यूब भी मैंने आपको समझा दिया 1728 होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई गई है, और जैसा कि आपको यहाँ बता ही दिया गया था। अब आगे अगर देखना है तो इसलिए ये क्यूब आपको याद रखना है, क्यूब मिनिमम याद रखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसको क्यूब करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम आपका कोई भी एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे ये 13 बताया जाए। अब देखिए 13 का क्यूब बताना है, क्या करना है, ये 1 लिखिए और ये 3 है तो 3, फिर इसका 3 टाइम 9 का 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम है तो 3 टाइम, डबल था तो डबल, और ये 27, इसका डबल 18, इसका डबल 6। अब ऐड करना है तो सिंगल डिजिट 7, 2 इधर आएगा, 9 9 18 हो गया है, 27 हो गया, और ये 2 किया 29 हो गया, 2 इधर आ जाएगा, 6 3 9 2 11 का 1 आ गया, 1 बचा, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 2 1 9 7 हो गया। तो देखिए 13 का क्यूब आ रहा है क्या, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 2197 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझ में सब कुछ आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग विद 1। अब अगर इसी को ही आपको यहाँ पे कुछ करना है, जैसे 14 का क्यूब करना है, तो 14 का भी क्यूब आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देखें स्टार्ट विद 1 में और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 13 का भी क्यूब मैंने आपको जो समझाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 14 का क्यूब भी जानना है तो 14 का क्यूब कैसे करना है ये देखिए, सीधे सीधे 1 होगा, ये क्या है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना होगा 16, फिर क्या होगा 4 टाइम 64, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है। अब ऐड करना बहुत ज़रूरी है, सिंगल डिजिट नोट करना है तो ये 4 आएगा, 6 इधर जाएगा, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो 48 हो गया भाई, देखिए 6 2 8 3 1 4, 48 हुआ, 48 प्लस 6 54 हुआ, 54 का 4 लेंगे 5 कैरी होगा, और ये 8 4 हो गया 12, 12 और 5 बताइए, 12 और 5 17, 17 का क्या होगा 7 आया, 1 1 और 1 मिलके 2, आंसर 2744। देखिए सिंगल डिजिट लेना है, तो अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको 4 लेना है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, 54 हो जाएगा जब इसको कैरी करेंगे 48 के बाद 6, तो 4 लेंगे, 5 कैरी इधर होगा, शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, तो 8 4 12 प्लस 5 17 का 7 आया, यहाँ 1 1 और 1 मिलके 2 यानी 2744, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग विद 1। तो 1 से स्टार्ट करने वाले की सभी प्रैक्टिस करिए, 11 से लेकर 19 तक का आप अच्छी तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 एंड विद 1 यानी लास्ट नंबर 1 खत्म हो 1,
तो जो भी नंबर होगा जिसके लास्ट में 1 आता है, जैसे आपको पता है 21, 31, 41, ठीक है, कुछ भी नंबर 61, तो सभी का ये करने के लिए ये रूल है, एंड विथ 1। तो सबसे पहले हम आपको 21 बताते हैं। देखिए क्यूब का मेथड वही सेम है। सबसे पहले ये नंबर का क्यूब करते हैं, क्या आएगा 8। जो आया है उसको बांटेंगे b अपॉन ए, मेथड वही है, b अपॉन ए, यानी 8 को बांटेंगे 1/2। b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है। 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। 1/2 क्या होगा, हाफ, ठीक है, यानी जस्ट हाफ करेंगे। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तो 2 टाइम और करेंगे, इसका हाफ करिए 2 होगा, इसका हाफ करिए 1 होगा। मिडिल वाले का डबल जरूर करना है, याद रखिएगा। 2 का क्या होगा 4, 4 का क्या होगा 8। अब ये 1 आएगा, 6 और 4 ये 6 हो जाएगा, 8 4 12 यानी 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरी होगा, 8 और 1 9, 9 2 6 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहां पे आपने देखा कि 9261 होगा इसका राइट आंसर। स्टेप समझ में आ गया। ऐसे ही अगर और भी वैल्यू होती है तो आपको ये बताते चले, जैसे ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंड विद 1, तो 21 का क्यूब 9261 होता है, अभी मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें 31, तो 31 का भी आप चेक करिए, 31 का क्यूब 29791 होता है। तो कैसे करा जाएगा वो स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो a है इसका क्यूब करना ही है, ये क्या होगा 27, ठीक है। अब जो 27 आया है इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/3 कर देना है। b अपॉन ए बताया था ना, b अपॉन ए रेशियो में बांटा जाता है। तो ये कितना आएगा 9, तो लिखिए 9, फिर 9 का 1/3 कर दीजिए, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 टाइम टोटल करना है, ठीक है। तो ये स्टेप यहां तक समझ में आया। अगर ये समझ में आ गया तो अब आप देखिए यहाँ पे करते कैसे। 3 का क्यूब 27, उसके बाद 1/3 करते जाइए 3, इसका 1/3 9 होगा, और 9 का 1/3 3 होगा, 3 का 1/3 1 होगा। मिडिल में जो वैल्यू है ये सिंगल डिजिट है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। इसका डबल करो 6, इसका डबल करो 18। अब ऐड करना सीखिए, ऐड कैसे करते हैं। 1 आएगा, 6 3 9 आएगा, और ये 27 का 7 आएगा, 2 कैरी, और 27 और 2 मिलके 29 हो जाएगा। 29791 आ रहा है, देखिए ये आंसर आ गया 29791, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप देख लिया जाए तो सेम डिजिट नंबर, अगर सेम डिजिट नंबर होता है जैसे 22, 11, 33, तब कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट अगर देखा जाए सेम नंबर, तो सेम नंबर का मतलब 1 और 1 है, इसका क्यूब कैसे निकालते हैं। और जब सेम नंबर है इसका मतलब रेशियो सेम हो गया। तो सबसे पहले अगर ये 1 है, ये a है, ये b, तो 1 का क्यूब तो करना है 1 ही होता है ना, तो 1 होगा ही होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/1 करो, तो 1/1 करके कट के वही आ जाता है, यानी रिपीट हो जाता है। भाई ये तो कट ही गया ना, क्योंकि रेशियो सेम है। अब इसका मतलब ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 4 बार लिखना ही है टोटल, ठीक है। तो 1 के बाद 3 टाइम मोर। अब मिडिल वाली वैल्यू को 2 करो, इसको भी 2 करो, क्योंकि मिडिल वाले को डबल करना है। अब ऐड करना आता है, 2 1 3, 2 1 3 और ये 1, तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगर 22 होगा तो 22 कैसे करा जाएगा। तो 22 का भी देख लिया जाए, जैसे 22 का क्यूब, तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब ये 8 हुआ और 2/2 सेम नंबर है तो कट जाएगा, तो ये बार बार 8 8 आएगा, 8 8 तो आएगा, क्योंकि 2/2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका डबल ऐड करो, 8 24 26
और 8 और 10 मिलके ना 8 और 2 मिलके 10, तो 10648 हो जाएगा। बात समझ में आई? 8 हो गया, ये 8 और 16 24 का 4 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और ये जो 2 कैरी आएगा वो वहाँ ऐड हो जाएगा। फिर 24 प्लस 2 मिलके 26 का 6, 2 कैरी, 8 और 2 मिलके 10, तो 10648 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेम नंबर आपको ये पता चल गया है तो आप देख सकते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है, और ये भी देख सकते हैं 22 का क्यूब क्या होता है 10648 होता है। यही मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, कोई इसमें डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना 22 का क्यूब? तो अगर 22 का क्यूब नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या किया था, ब्रेक ए हो गया और ये बी हो गया, 2 का क्यूब करना है तो पहले 8 आया तो यहाँ लिखो, फिर इस 8 को बांटना किससे है, b अपॉन ए। अब b अपॉन ए सेम वैल्यू होती है तो कट जाता है ना भाई, 2 अपॉन 2 ये कट गया, कोई मतलब नहीं, 8 ही आ रहा है, तो बार बार आप 8 कर लो ना, इसका आप डबल कर दो, और डबल करने के बाद अब आपको ऐड करना है। ऐड करना मालूम है 8, 24 यानी 24 हो गया, 2 कैरी, 24 प्लस 2 26, और 2 कैरी, 8 और 2 मिलके 10 हो जाएगा, 10648 आ रहा गया। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आएगा 10648 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा 10648 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और टाइप देखा जाए टाइप 4 में क्या है। ये तो कंडीशन है क्यूब निकालने का, और एनी 2 डिफरेंट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे 23 हो गया, ठीक है, तो 23 हो गया, और आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंट नंबर का मतलब 24 हो गया। तो कोई एक हम आपको बता देते हैं, जैसे 23 का क्यूब निकालना है, ये कोई भी डिफरेंट नंबर, तो मेथड तो भाई वही है, सेम है, 2 का क्यूब आपको करना ही है। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब जो आया है 8 को b अपॉन ए में डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 2 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 होगा। ठीक है, फिर इसका 12 का अगेन 3/2 करना है, 18 आ जाएगा। फिर 18 का आपको एक बार और करना है ना, 18 का 3/2 27, या 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 गुना है, 1.5 टाइम करना है, तो 1.5 कर लेते, इसका 15 8 होता है 120 यानी 18 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, और 12 का फिर अगेन 1.5 करेंगे तो 180 होता है, पॉइंट लगाए तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डबल करो 36 24, अब ऐड करना मालूम होना चाहिए, सिंगल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट में क्या हो जाएगा ये 7, अब ये 2 इधर जाएगा। ठीक है, और इसको जब एक साथ ऐड करना है तो आप देख सकते हैं 3 1 4 5 54, ठीक है, 54 प्लस 2 यानी कि 56। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है भाई, 7 हुआ, हाँ ठीक तो है, 23 का है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 54 प्लस 2 56 हुआ, 5 आया, 5 यहाँ ऐड करेंगे, और ये हुआ 36, और 6 5 11 यानी कि 41, 1 आएगा 4 कैरी, और 8 और 4 मिलके होता है 12, तो 12167 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12167। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया आपका आंसर। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग करनी है टाइप 4 एनी 2 डिफरेंट नंबर्स, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए 24 का क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताई वो रेशियो मेथड से भी क्यूब निकाला जाता है, लेकिन और भी अच्छी बात यह है कि आप अच्छी तरीके से क्यूब याद रखिए, मिनिमम कम से कम 20 तक का क्यूब याद कर लेंगे तो निकालने की क्या ज़रूरत होगी। ठीक है, मेथड मालूम होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो जो टाइम आपका जो बच जाएगा वो आपका प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो क्यूब की बात करें तो आपको क्यूब पता ही होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 11 का क्यूब 1331 होता है, और ये 22 का क्यूब 10648 होता है। सेम नंबर का क्यूब निकालने का ये मेथड होता है। ठीक है,
तो क्यूब आपको कितना याद करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 8 का क्यूब, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे इसको याद करेंगे। सिंगल डिजिट वाला तो क्लियर होना भी चाहिए, नहीं आता है तो पहले इसको याद करिएगा, फिर 5 करके इसको बढ़ाइए, पहले 10 तक याद करिए, फिर 15 तक अच्छी तरह याद करिए, फिर 20 तक याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375 और ये 16 का 4096 होता है। तो ये 20 तक याद होना चाहिए। तो पहले ये तो आपको इतना आता ही होगा, अगर ये आता है तो आप लोग 5 करके और बढ़ा लीजिएगा, और जिनको 1 से 10 भी नहीं आता है तो पहले 1 से 10 तक अच्छी तरीके से याद करिएगा। और ये मेथड को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको क्यूब को आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। जितना भी टाइम आपको मिल रहा है वो एक तरीके से प्रैक्टिस करने का है। तो जितना बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करिए, और सीक्वेंस से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो क्यूब आई होप आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। फिर इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम आगे भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।